और सर मैंने आपको और हम क्लास को शुरू करने से पहले पुनः नमन करेंगे अपने गुरु श्री खेमका सर और अग्रवाल सर को, जिनके अद्भुत ज्ञान को हम आपको दे रहे हैं मित्रों। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं हाउ टू डायग्नोज लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज। हम शुरुआत करते हैं हाउ टू डायग्नोज लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज। लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज यानी हमारे बॉडी में लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज अगर है तो उसको हम कैसे डायग्नोज करें। इसके लिए देखो आपके सामने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा हुआ है, ये लंग्स हैं हमारे। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स। जो लेफ्ट लंग्स होता है थोड़ा सा छोटा होता है ये, और राइट लंग्स उससे अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। कारण यह है कि लेफ्ट लंग्स के केवल दो ही लोब होते हैं, दो लोब होते हैं इसमें। पहला है सुपीरियर लोब और दूसरा है इंफीरियर लोब। राइट लंग्स में तीन लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब और बीच का मिडिल लोब। राइट लंग्स में तीन लोब हैं, ये आपका सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। ये हमारा राइट लंग्स है। देखिए बीच में मिड स्टर्नम होती है, स्टर्नम होती है, और यहाँ से हमारी अगर ये शुरू हुई तो नोजल कैविटी है, ये मऊहा और नोजल कैविटी। यहाँ से ये फायरिंग्स है, फायरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस आपका जो आपका घंटी ढापन द्वार जिसको बोलते हैं बना हुआ है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया यानी श्वास प्रणाल। और ये ट्रैकिया जो है आगे चल करके ब्रोंकाई में चेंज हो गई, ये ब्रोंकाई बन गई, और ये ब्रोंकाई आगे ब्रोंकुलस में चेंज हो जाती हैं, ये ब्रोंकुलस। और ब्रोंकुलस जो है एल्वोलाई का सार्क बना देते हैं, छोटे-छोटे ऐसे छोटे-छोटे गुच्छ बन जाता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा एल्वेओल नेटवर्क बना लेते हैं। तो ये जो एल्वोलाई इसकी सबसे छोटी संरचना होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है। हम ऑक्सीजन उसमें मिलती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब किसी को कोई समस्या होती है नोजल कैविटी से, आपके नोजल कैविटी से कोई भी पैथोजेनिक फैक्टर आपके कहाँ आया, आपके थॉट यानी गले में आया, स्टर्नल विंडकोल्ड का अटैक हुआ, तो यहाँ लैरिंग्स या फेरिंग्स के पास या ट्रैकिया के पास आपको खराश महसूस हुई। ये पैथोजेनिक फैक्टर अंदर यहाँ आ गया लंग्स में, ब्रोंकाई में आया तो ब्रोंकाइटिस हो गया, और आगे गया एल्वोलाई में अगर पहुंचा है तो यहाँ से अगर एल्वोलाई में जो आपके छोटी गुच्छ है ब्रोंचियोस से, ये एल्वोलाई में गया तो यही इन्फेक्शन और आगे बढ़ जाता है। तो ये इसका ब्रीथिंग प्रोसेस पहले हम बताते हैं आपको, कैसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया यहाँ से, O2 यहाँ पे ली, और ऑक्सीजन यहाँ से इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज में, हानिकारक बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन में रुक जाते हैं, और यहाँ आपकी जो सांस आपने लिया है वो होम्योस्टेसिस में आती है। अगर आपने ठंडी हवा लिया है तो गर्म हो जाती है, और यहाँ से ये आपके ये आते हैं कहाँ पे, एल्वोलाई तक। ब्रोंचाई से होता हुआ नोज से आपके ये डिवीजन दो ट्यूब हैं इसके, ये ब्रोंकाई इसका दो ट्यूब है, एक राइट लोब लंग्स गया, एक लेफ्ट लंग्स को गया है। यहाँ पे जो ब्रोंचाई है आपकी हवा जाती है कहाँ पे, एल्वोलाई में। एल्वोलाइज जो होते हैं इनका एक नेटवर्क होता है, छोटे-छोटे महीन ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे-छोटे एयर सार्क होते हैं। इसी में छोटी-छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वेसल्स होते हैं, और यही एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो रिच ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है, और वो आपके हार्ट में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके हार्ट में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज से यहाँ पे आई थी हार्ट से, वो सांस के जरिए बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो हम इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। तो उसमें ब्रीथिंग में ऑक्सीजन हम लेते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसमें रोग कैसे आता है, हम इस पे जानेंगे कि हमारी बॉडी में इसके लिए रोग कैसे आता है मित्रों। देखिए क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक हुआ तो पहले रनिंग नोज यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन में विंड कोल्ड अटैक हुआ या विंड हीट अटैक हुआ, कोई भी पैथोजेनिक फैक्टर, वो एक्सटीरियर बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर आया, या म्यूकस मेम्ब्रेन की श्लेष्मा जो होती यहाँ पे, जो श्लेष्मा है उस वायरस से लड़ने के लिए एक्सेस म्यूकस पैदा करेगी और इसके कारण आपको रनिंग नोज शुरू हो जाता है। जो पैथोजेनिक फैक्टर है उसको बाहर निकल जाए, अंदर न जाने पाए, इसलिए रनिंग नोज शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, रनिंग नोज को बंद करने का तुरंत प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारे एक्यूप्रेशर में रनिंग नोज बंद नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट या अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, जो भी अटैक हुआ है, अभी आगे हम इसमें पढ़ेंगे भी ये अटैक हुआ है। और जैसे वह पॉइंट लगाएंगे, समझो आपने वैक्सीन लगा दिया, उस बैक्टीरिया के साथ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज वो पॉइंट बनाएगा। जब उस पॉइंट को हम लगाते हैं तो उसकी जरूरत हमें 2 से 3 दिन 4 दिन की पड़ती है, जिसमें हमें हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, और फिर उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं आगे रोग चला गया तो अलग अलग रोगों में अलग अलग, जब ब्रोंकाई में चला गया तो यहाँ पे हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस हो गया, इन्फेक्शन अगर ब्रोंकाई तक गया दोनों से गुच्छ में, तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसको हम ब्रोंकाई में है ब्रोंकाइटिस हो गया। तो इसमें 2 प्रकार का, एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ही प्रभावित होगा, ये पार्ट ही। लेकिन जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के साथ जो एयर सार्क, यहां तक इन्फेक्शन नीचे तक चला आया है क्रोनिक में। और इसके बाद जब जो है जो इसके ये इन्फेक्शन आगे चला गया, जो स्मॉल सार्क हैं, जो एल्वोलाई हैं, लंग्स के जो एल्वोलाई तक इन्फेक्शन पहुंच गया, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां हुआ, केमिकल चेंजेस होने लगेंगे, वहां वाटर रिटेंशन होने लगेगा, फ्लूइड बनने लगेगा, तो लोग कहेंगे निमोनिया हो गया। लंग्स में जो है फ्लूइड बनने लगा या ब्लड वेसल्स वहां पे आपका डिपॉजिट हुई, तो निमोनिया का कारण क्या हुआ कि वो इन्फ्लामेशन हुआ जिसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होती थी, नहीं हो पा रही है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो डिटॉक्सिफाई होता था एल्वोलाई में, वो नहीं हो पाया, तो निमोनिया के कारण आपको ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की क्रिया से प्रभावित होगी। तो ये आपका हो गया निमोनिया। ब्रोंकाइटिस पहले हुआ, फिर ब्रोंकाइटिस ही चेंज हो गया निमोनिया में, और फिर अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ तो जो वहां निमोनिया हो गया था, यहाँ पे छोटे छोटे सार्क्स में वाटर रिटेंशन हुआ थोड़ा सा, ठीक है, वो जकड़न हो गई थी एल्वोलाइज में, वहां पे कफ फॉर्मेशन बन के रुक गया था। अब वो निमोनिया का स्वरूप ट्यूबरकुलर में चेंज हो जाएगा, टीबी बन जाएगा, यानी वो आपका ट्यूबरकुलर हो सकता है, या वही ट्यूबरकुलर वहीं पे पैसेज आपका ब्लड खांसते खांसते बाहर आ गया तो लंग्स में एब्सेस या लंग्स कैंसरस में जा सकता है वो, ठीक है। और यही जो निमोनिया हुआ, अगर आपके लंग्स की जो प्लूरा होती है, लंग्स की कवरिंग झिल्ली जिसको हम प्लूरा कहते हैं, अगर वो लंग्स का ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं कि देखिए ये जो लंग्स के अंदर का एक दबाव है और इसके बाहर का भी एक दबाव है जहां है ये लंग्स, तो जब दोनों के बीच का ऑस्मेटिक प्रेशर प्रभावित हुआ तो कुछ वाटर के पार्ट लंग्स की प्लूरा में पहुंच गया, लंग्स की प्लूरा में पहुंच गया, तो उसको कहेंगे प्लूराइटिस हो गया, लंग्स में पानी, प्लूराइटिस हो गया। तो इसको भी, इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग एज ए निमोनिया का ट्रीटमेंट की तरह इसको भी करेंगे, प्लूरा का भी, और अपने यहाँ इसका प्लूराइटिस का भी ट्रीटमेंट आगे है। तो चाहे जो समस्या हो, चाहे ट्यूबरकुलर हो,
चाहे आपका ब्रोंकाइटिस हो गया हो, चाहे निमोनिया हो गया हो, इन सब का ट्रीटमेंट हम लंग्स के जरिए कर लेते हैं मित्रों। तो आइए अब एज पर टीसीएम चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये जो मैंने बताया था, ये हमने एज पर आपके वेस्टर्न जो आपका थेरेपी है, सोच है, जो आपका एलोपैथिक फीचर था, उसकी तरह से हमने सोच बताया था। अब हम टीसीएम के आधार पे लंग्स से क्या समझते हैं, लंग्स के अंतर्गत क्या-क्या समझते हैं, लंग्स का काम क्या है, पहले ये जानेंगे। लंग्स जो है कुई एवं श्वसन का नियमन करते हैं। देख लें, ये यहाँ पे लंग्स कुई के में आपके कुई कुई का मतलब होता है बॉडी की कुई होती है, कुई माने होता है ऊर्जा। अब आप लोग बोलेंगे कुई क्या है ना? तो व्हाट इज द की? की को मैं आपको यही बताना चाहूंगा मित्रों, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, O2 ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर गई, और ये लंग्स में जो ब्लड आया होता है, वो ब्लड क्या होता है, फूड की होता है। जो आपका ब्लड होता है, स्प्लीन ब्लड बनाता है, और स्प्लीन की कुई को ही हम फूड की बोलते हैं। तो वो आपके फूड की में ऑक्सीजन मिल गई, फूड की में ऑक्सीजन मिल करके ब्लड के रूप में लंग्स में मिली, और वो ब्लड के साथ शरीर के में आपके नीचे की ओर पूरे यूनिफॉर्मली प्रत्येक स्किन के हर रूम तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन। तो अगर हम पूछें व्हाट इज द की, तो ऑक्सीजन इज द ओरिजिनल की ऑफ द बॉडी। जहां भी O2 ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जब भी हम कहें कोई का इलाज करना है, तो जब लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उसको कहेंगे लंग्स की डेफिशिएंसी हो गई। जब हार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कम जाएगी, तो हार्ट की हो गई डेफिशिएंसी। जब आपके किडनी में कोई की कमी होगी तो वहां ऑक्सीजन कमी हो रही है। कोई का मतलब हो गया कि देखिए, आगे आज हम इसी में आपको बताएंगे कार्पोरल सोल के बारे में। कार्पोर वहां हम आपको बताएंगे कोई कैसे हमारी बॉडी में पहली बार प्रवेश करती है। तो यहाँ लिखा भी गया है कोई शरीर के फेफड़े शरीर के में कुई के नियामक होते हैं, यानी ऑक्सीजन के जरिए कुई को बनाने वाले हमारे लंग्स होते हैं। अगर शरीर में कुई की कमी है तो सबसे पहले उपचारक का ध्यान फेफड़े में जाना चाहिए। मित्रों जान लीजिए, अगर ओरिजिनल की किसी भी, हम आपको इस तरह समझाना चाहेंगे, अगर कहें गंगा कहाँ से निकली है, तो आप कहते हैं गंगा गोमुख से निकली है। गंगा कहाँ से निकली है, गोमुख से, है बात की नहीं? लेकिन अगर हम कहते हैं कानपुर में गंगा मैली है, या इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा मैली है, तो आपने प्रयागराज की घाटों की सफाई कर दी तो वहां की गंगा साफ हो गई। यानी अगर हार्ट में कोई डेफिशिएंसी है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, तो हमने उसके पॉइंट लगाया, वहां हो गया। लेकिन अगर उसका स्रोत ही वहीं से कीचड़ है, वहीं से गंदगी है, तो आपको सफाई कहाँ करनी पड़ेगी, गोमुख पे जाके। वैसे ही अगर आपकी बॉडी की कोई एकदम जड़ ही गड़बड़ है, तो किसी भी की का इलाज देने पर अगर पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमें लंग्स की का उपचार देना होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यानी लंग्स जो है, अगर शरीर में कोई की कमी है, तो सबसे पहले उपचारकों का ध्यान जाना चाहिए कि कोई डेफिशिएंसी मींस इन द मोस्ट केसेस द लंग्स डेफिशिएंसी, जिसका लंग्स डेफिशिएंस होगा उसके बॉडी में, यानी ऑल कुई की मदर लंग्स होगी। अगर लंग्स की डेफिशिएंसी है तो पूरे ऑर्गन में कुई की कमी होगी। श्वसन प्रक्रिया, खासतौर से श्वसन लेने की क्रिया में प्रभारी फेफड़े होते हैं। शरीर में रक्त संचरण में फेफड़े मदद करते हैं। फेफड़ों का कार्य ऊर्जा को शरीर में नीचे की ओर प्रवाहित करना होता है। हैं, फेफड़े स्किन का पोषण करते हैं। इसमें लिखा गया है क्यों,
क्योंकि लंग्स की एनर्जी ऊपर से नीचे को आती है। तो लंग्स जो है बॉडी की गैदरिंग की, जिसको बोलते हैं डिफेंसिव की, बनाते हैं हर जगह। अगर कहीं ऑक्सीजन, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लंग्स जो है कुई का यानी श्वसन का नियमन करते हैं। अगर लंग्स की कमजोर होगी तो हम कोई भी चीज, आवाज है, हम जोर लगा के बोलते हैं, जोर नहीं लगा पाएंगे। जब भी आप देखो सांस, जब भी जोर लगाते हो, कोई सामान उठाना है, हम क्या करते हैं? जोर लगाते हैं मुंह बंद करके, तो सांस को रोक लेते हैं, करते हैं ना। तो अगर हमारे आवाज को शक्ति देता है कौन? कोई। अगर कोई कराह रहा है हमेशा, इसका मतलब उसकी कोई कमजोर है। खास तौर से लंग्स की जब कमजोर होगी तो हमारी आवाज को शक्ति। गीता शाह जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपका माइक खुला हुआ है, गीता शाह जी। नहीं। धन्यवाद मित्रों। हाँ, सॉरी, आप ये रखिए माइक। तो कुई एवं श्वसन का नियमन लंग्स करते हैं, फेफड़े करते हैं, आवाज को शक्ति प्रदान करते हैं। अगर हमें जो है जो मैंने कहा ना, कुई का नियमन, जो ईश्वरीय कुई होगी, इसके बारे में आगे विस्तार से दिया गया है। हम यहाँ पे केवल इसको पढ़ लेते हैं। आवाज को शक्ति देते हैं, नीचे ले जाने और चारों ओर फैलाने, डिस्प्रेसिंग करने की क्रिया, डिस्पेयर करना है तो उसका भी नियंत्रण लंग्स करते हैं। बाहरी वातावरण से रक्षा करते हैं, जल द्रवों को नियमित करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को, चर्म एवं बालों का पोषण करते हैं, सूंघने की शक्ति देते हैं, मेरिडियन एवं रक्तवाहिनियों का नियंत्रण करते हैं, और शरीर की आत्मा, कार्पोरल सोल को आवास प्रदान करते हैं। तो हम एक एक को यहाँ पे आगे लेते हैं, इसमें दिया गया है। देखिए, कुई एवं श्वसन का नियमन, अभी मैंने इसको बता दिया। ईश्वरीय शक्ति को ऑक्सीजन के रूप में फेफड़े में लाते हैं। भाई ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अगर ना हो, सांस न लें, तो इंसान क्या होगा? डेड बॉडी माना जाएगा। तो ये ऑक्सीजन को ही ईश्वरीय शक्ति माना गया है, प्राण ऊर्जा जिसको कहा गया है। तो मित्रों, हम इस प्राण शक्ति को ऑक्सीजन के रूप में लंग्स में ले जाएं, और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको शरीर से बाहर निकालें। और भोजन से ऊर्जा का निर्माण, हमने आपको बता दिया था कि स्प्लीन जो है वो फूड की बनाता है। जो ऊर्जा है यानी फूड की, कौन बनाएगा? स्प्लीन बनाता है फूड की, स्प्लीन बनाता है फूड की। और इसके बाद गैदरिंग की को लंग्स सारे शरीर में सभी कोशिकाओं तक, सेल तक भेजते हैं और पोषण करते हैं। कैसे होता है मैं बताना चाहूंगा आपको एक बार फिर से। मित्रों, जब हम खाना खाते हैं तो स्प्लीन ब्लड बनाने में सहयोगी होता है। स्प्लीन जो है फूड की बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी जो जाइम होगा, सफेद सफेद होता है, किसी को खाना खाते पलटी हो जाए, सफेद सफेद निकलता है पूरा, तो वो सफेद और कुछ नहीं, जो जाइम है वो फूड की है, और फूड की बनाता है स्प्लीन। और वो फूड की जब हार्ट में आता है, बोन मैरो में गया है, उसमें हीमोग्लोबिन मिला तो ब्लड रक्त के लाल रंग का हो जाता है फूड की। और वो फूड की जब लंग्स में आया तो उसमें ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। तो उस फूड की में ऑक्सीजन लेकर के अब लंग्स, अगर किसी का लंग्स कमजोर है, अगर किसी का लंग्स कमजोर है तो उसमें फूड की नहीं मिला, लंग्स में यानी ऑक्सीजन नहीं मिला पाएंगे, तो वो जो है गैदरिंग की कमजोर होगी। हर जगह ब्लड में, टिश्यू में, जहां जहां पूरा जाना चाहिए, यूनिफॉर्मली रूप से बॉडी में डिस्पेयर करते, स्प्रे किया जाता है। और ये जाता है किसके जरिए? लंग्स के जरिए। हार्ट तो केवल पंप करते हैं, उसको हर जगह तक पहुंचाने का काम लंग्स करते हैं श्वसन क्रिया के माध्यम से। तो कुई का नियमन करते हैं और हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं लंग्स। दूसरा, आवाज को शक्ति प्रदान करते हैं। फेफड़े व्यक्ति की आवाज यानी साउंड होती है, जो हमारी आवाज की पिच है, जिसे आप वेवलेंथ बोलते हैं,
हमारी जो उसको शक्ति देने का कार्य करते हैं। अगर कोई कमजोर आवाज में बोलता है या बोलते-बोलते उसकी सांस फूलती है, बोलते-बोलते थक जाता है, इसका मतलब उसका लंग्स कोई डेफिशिएंसी है। अगर हम ऐसे को टोन करेंगे, अगर व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है, बिल्कुल आवाज निकालना नहीं चाहता है, तो उसका लंग्स की कमजोर है। और अगर हम लंग्स को इको टोन करते हैं तो उसकी आवाज आने लगती है। नीचे अगला है नीचे ले जाने तथा चारों ओर फैलाने यानी डिस्पेयरिंग की क्रिया का नियंत्रण करते हैं लंग्स। मित्रों, मैंने अभी बताया कि लंग्स डिफेंसिव की जो शारीरिक द्रव्य है उसको नीचे की ओर प्रवाहित करना और उनको शरीर के चर्म तक, मांसपेशियों तक भेज करके, मैंने अभी कहा यूनिफॉर्मली स्प्रे करते हैं वो कौन? लंग्स। उस फूड की में ऑक्सीजन मिलाया तो डिफेंसिव की बन गया और उस डिफेंसिव की को यूनिफॉर्मली रूप से शरीर में स्प्रे करके फैला करके शरीर की रक्षा करते हैं। और एक एक चर्म के नीचे अगर नमी जा रही है तो लंग्स के जरिए ही होती है। अगर किसी व्यक्ति को ठंड होकर सर्दी लग गई तो उसका कारण होता है फेफड़े कमजोर हैं। लंग्स की डेफिशिएंसी होगी तो आपके रोम छिद्र जो है खुलकर फैल जाएंगे और लंग्स की एक्सेस हो जाएगी तो लंग्स जो है रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। यानी अगर किसी के रोम छिद्र बंद हो रहे हैं या खुल रहे हैं, पसीना आ रहा है ज्यादा या कम आ रहा है, तो उसके जिम्मेदार हमारे कौन होते हैं? लंग्स होते हैं। तो अगर किसी के पसीना आना बंद हो गया, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड हो उसको हम मानते हैं। और किसी को अगर पसीना आ रहा है तो अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट हो सकता है। यानी लंग्स नीचे की ओर प्रवाहित होकर किडनी से उसकी एनर्जी मिलती है। जब लंग्स नीचे आती है, लंग्स की मेरिडियन ऊपर से नीचे को है और किडनी की मेरिडियन अंगूठे से चलकर ऊपर को आती है। तो ध्यान दीजिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं अभी आपको यहाँ पे। लंग्स की ऊर्जा, लंग्स की कुई ऊपर से नीचे को आती है और किडनी की कुई जो है नीचे से ऊपर को जाती है। अगर हम सांस लेंगे, मित्रों ध्यान देना, सांस को खींचना है। अभी डॉक्टर संजय सिंह कहते हैं गहरी लंबी सांस लो। डॉक्टर संजय सिंह सुबह कहते हैं खूब गहरी सांस लो। तो अगर व्यक्ति खूब गहरी सांस ले रहा है बहुत देर तक और उसको रोक कर रख ले रहा है, देर तक रोके रख रहा है, तो उसकी किडनी मजबूत है। यानी हमें सांस लेकर खींचने की शक्ति और फिर उसको रोकने की शक्ति किडनी देती है और सांस छोड़ने की शक्ति जो है वो लंग्स देते हैं। तो अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है तो हम किडनी का इलाज करेंगे, सांस छोड़ने में तकलीफ होती है तो हम लंग्स का इलाज करते हैं। तो अगर किडनी कमजोर होगी तो सांस छोटी मोटी बात करेगा तो सांस फूलने लगती है। अब लंग्स का पेयर ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है मित्रों। अगर बुजुर्ग है जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके देती ऊर्जा। अगर लंग्स की कोई लार्ज इंटेस्टाइन में सही से नहीं मिलेगी, कमजोर रहेगी, तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खासतौर से बुजुर्गों को। जब बुजुर्ग आपके टॉयलेट में जाके बैठते हो बहुत देर तक जोर जोर कांखते हैं, फिर भी स्टूल पास आउट नहीं होता है, तो इसका मतलब उनको लंग्स की डेफिशिएंसी है। आप उनको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे, उनका स्टूल हो जाएगा। अगर कोई बहुत देर तक कांख रहा है बैठ के, तो आपको कुछ नहीं, उनको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट दीजिए, उनका स्टूल बड़े शानदार तरीके से पास आउट हो। क्योंकि लंग्स जो है मल त्याग की क्षमता को वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन को ताकत देते हैं, जिससे स्टूल बाहर आता है। अगर लंग्स की कोई यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं पहुंची, लंग्स की जो है यूबी तक नहीं गई, तो पेशाब रुक जाती है। बुजुर्गों में पेशाब नहीं होगी, बहुत देर तक बैठे रहेंगे, कहेंगे रुक गई है। तो हमें लंग्स की को टोन करेंगे। जब हम लंग्स की को टोन करते हैं तो उनका जो है
बूढ़े लोगों की जो पेशाब रुकी होती है, वो भी ठीक हो जाती है और स्टूल भी हो जाता है। तो ये इसका था लंग्स की एनर्जी का स्वरूप हम आपको दिखा रहे थे। एक और इसमें है बाहरी वातावरण से शरीर की रक्षा करना। तो मनुष्य के जो शरीर है बाहरी वातावरण के बीच जो फेफड़े होते हैं एज ए सेतु का काम करते हैं, कड़ी के रूप में होते हैं। कोई भी बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर मौसम का आक्रमण होगा शरीर पे तो सबसे पहले वो लंग्स पे होगा। कहाँ होगा? यानी जैसे सर्दी लगती है, लू लगता है तो हमें फेफड़े में एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक या विंड हीट अटैक हुआ तो दो प्रकार का होता है, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड या अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट। तो दोनों में लंग्स की डेफिशिएंसी हुई। अगर जिसका लंग्स कमजोर है, जिसकी लंग्स में जिसके कोई डेफिशिएंसी है मित्रों, उन्हीं को ही अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड और विंड हीट होगी। आपके जो जल द्वार हैं उनका भी नियमन करते हैं रोम छिद्रों के द्वारा। जो हमारा बॉडी फ्लूइड्स होता है, अगर कहीं आपके बॉडी फ्लूइड्स जो है कम जा रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो स्प्लीन द्वारा खाना जो पचता है तो लंग्स जो है उस जो फूड की होता है जिसको हम बॉडी फ्लूइड्स भी बोलते हैं, जाइम बोलते हैं, उनको यूनिफॉर्मली रूप से शरीर के हर रोम छिद्रों तक भेज देने की क्रिया करते हैं। अगर आपका लंग्स कमजोर है तो आपके जगह जगह वो पहुंचेगा नहीं, आपका फूड वो गैदरिंग की पहुंचेगी नहीं। तो जगह जगह सूजन हो जाए, दबाने से गड्ढा पड़ने लगे। तो किसी को सूजन आती है पहली बार, डैम्प कोल्ड अटैक हुआ, इसका मतलब हुआ कि रोम छिद्र बंद हो गए और जो लंग्स जो है यूनिफॉर्मली रूप से जो वाटर को बॉडी बॉडी फ्लूइड्स को जगह जगह त्वचा में भेज रहा था वो रुक गया। फेफड़े एक्सेस द्रव को नीचे की ओर किडनी तथा यूरिनरी ब्लैडर को भेजते हैं जो ज्यादा होता है। किडनी उसको जो है ब्लड के माध्यम से चारों ओर वाष्प के कण के रूप में भेजती है और किडनी द्वारा परिशोषित वेस्टेज द्रव यानी पेशाब के रूप में यूरिनरी ब्लैडर से निकाल दिया जाता है। जब लंग्स ठीक से काम करते हैं तो यूरिन विसर्जन सामान्य होता है। अगर फेफड़े ठीक से काम नहीं करते तो मूत्र विसर्जन में विसंगति होकर शरीर में स्वैलन आती है। तो कभी भी अचानक चेहरे पर सूजन आ गई तो उसमें हमें लंग्स की डेफिशिएंसी या डैम्प कोल्ड अटैक ऑन लंग्स का ट्रीटमेंट पड़ता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे भी। अगला है चर्म एवं बालों का पोषण करता है। तो लंग्स जो स्प्लीन का फूड की होती है फ्लूइड्स को लेकर के उसे महीन महीन बना करके आपके शरीर के चर्म के नीचे जो आपका बाल है, बालों में नमी लायक किसी का रूखा बाल है, ड्राइनेस है, त्वचा ड्राई है, पोषण आभा युक्त तो चेहरा नहीं है, तो लंग्स हर जगह की ड्राइनेस को खत्म करने का काम करेंगे फूड की लेकर। चूंकि इसकी एनर्जी ड्राइनेस है लंग्स की, अगर इसको फूड की नहीं मिलेगा तो ड्राइनेस बढ़ेगी। लेकिन अगर फूड की यानी स्टमक की ऊर्जा मिल रही है स्प्लीन की तो वो आपको हर जगह पहुंचाएगा। अगला सूंघने की शक्ति देते हैं लंग्स। सूंघने की शक्ति देते हैं लंग्स। देखिए अगर लंग्स कोई मजबूत होगी तो नाक में खुलती है, सांस लेने में सहजता रहेगी। जितने भी हमारे सेंस ऑफ द स्मेल है, अगर देखिए ध्यान से मित्रों, हमारी जो सेंस ऑर्गन हैं उनको कंट्रोल करती है स्प्लीन। आपको मैं भी ये भी कहना चाहूंगा, कोई भी सेंस कमजोर हो रहा है तो स्प्लीन का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपको नोजल पॉलिश हो गया या ऐसे ही नोज ब्लॉक हो गई, अचानक आपको एक्सटर्नल विंड कोल्ड या विंड हीट अटैक से आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सूंघने की शक्ति आपकी घट गई, तो ऐसी स्थिति में मित्रों हम आप सबसे बताना चाहेंगे कि हमको जो है लंग्स पे गर्मी का आक्रमण हुआ, विंड हीट अटैक जब होगा तो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उसमें आपका स्मेल कम हो जाता है। तो लंग्स कोई डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देने से सूंघने की शक्ति भी आ जाती है। ठीक है। और भोजन ये है लाइफ स्टाइल ड्रीम, लंग्स का कई सारी चीजें दिया गया है कि हम किस प्रकार का भोजन लें। एक इसमें कार्पोरल सोल का छूट गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं
कि शरीर की जो आत्मा होती है, कार्पोरल सोल का आवास लंग्स में होता है। कार्पोरल सोल है क्या? मैं इस पे मित्रों बताना चाहूंगा कि जब एक बच्चा होता है, माँ के पेट में होता है, तो माँ के पेट से बच्चे को, आपके बेबी को, जो एनेबिकल, जो नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, जिसके जरिए आपका बच्चा जुड़ा होता है माँ से, उस नाभि के जरिए ब्लड मिलता रहता है और उसके लंग्स जो है कार्य करते रहते हैं। ब्लड आता है नाभि के जरिए कहाँ? लीवर में, और वो लीवर से ब्लड आपके हार्ट में जाता है और ऑर्गन को जाता है, हर ऑर्गन को जाता है। लेकिन वहां से जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा जैसे बाहर आया, लोग क्या करते, इस अनबिकल कार्ड को, इस नाभि को यहां से काट देते हैं। अम्बिलिकल कार्ड्स को यहां से काट दिया जाता है और इसको काटते ही बच्चे का माँ से संबंध टूट जाता है और इसके बाद हम बच्चे को उल्टा करते हैं और उसको पीठ पर हाथों से थपथपाते हैं। बच्चा जो है जब पीठ लंग्स पे थोड़ा सा ठोकते हैं, तो वो जब पहली ब्रीथ लेता है, बच्चा रोया और पहली ब्रीथ लिया, जैसे ही पहली ब्रीथ लेगा, पहली बार ऑक्सीजन आया, तुरंत उस बच्चे के लंग्स में कार्पोरल सोल आकर विद्यमान हो जाती है। जैसा ही बच्चा ने पहली ब्रीथ लिया, पहली सांस ली और उस पहली ब्रीथ के साथ ही कार्पोरल सोल आके उसमें अंदर आ जाती है। इसके पहले बच्चे के अंदर में इथेरियल सोल थी। इथेरियल सोल का निवास लीवर में था। बच्चा माँ से ब्लड लेता था और वो ब्लड आता था लीवर में और पूरे बच्चे को पोषण दे रहा था। वो इथेरियल सोल कार्य कर रही थी। हम आपको इथेरियल सोल के बारे में लीवर वाले चैप्टर में बताएंगे। यहाँ हम आपको कार्पोरल सोल बता रहे थे कि कार्पोरल सोल का आवास जो है लंग्स होता है। हमारे शरीर की जो सांसारिक आत्मा है, संसार में आया, आप आ गए, तो यहाँ से संसार से जैसे आपका जुड़ाव हुआ, तो कार्पोरल सोल के साथ जुड़ा होता है और यही सांसारिक आत्मा ही हमें छोड़कर जाती है, तो हम संसार छोड़ देते हैं। समझ गए मित्रों? तो ये कार्पोरल सोल अब के बारे में मैं आपको बताना था मुझे, और यही कार्पोरल सोल यानी पहली ब्रीथ ही जो हमने ऑक्सीजन लिया, इसके साथ ही कुई चल गई हमारे शरीर में, जिसको आप कहते हैं की, यानी ऑक्सीजन कार्पोरल सोल के साथ हमारे शरीर के अंदर गई और पूरी बॉडी में वो चलने लगी ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर, और माँ से संबंध हट गया। और जब तक ये मशीन चलती रहेगी तब तक वो कुई यानी ऑक्सीजन चलती रहेगी और आप जिंदा रहेंगे। जिस दिन वो खत्म हुई, कार्पोरल सोल बाहर जाएगी और हमारा शरीर निर्जीव हो जाएगा। लंग्स के लिए, हम हमारे लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का भोजन करें? तो ठंडी तासीर, ठंडे भोजन, कच्चा फल, सलाद, ये सब आपके इंटरनल ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं, जो स्प्लीन को प्रभावित करेगा। तो स्प्लीन क्रिएट फ्लेम और उसको लंग्स स्टोर करता है। ध्यान देने की बात बताना, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है मित्रों, कि अगर आपने ठंडा भोजन खाया, ठंडे सलाद, ठंडी चीजें बनाई, तो आपका लंग्स जो है बलगम बनाएगा। जो बलगम यानी फ्लेम बनता है, फ्लेम यानी बलगम बनाता है स्प्लिन, और लंग्स उसको स्टोर करता है। अगर किसी को फ्लेम बहुत ज्यादा बन रहा है, तो बनाएगा कौन? चूंकि आपने ठंडा भोजन किया है, स्प्लिन को ठंडा, वहां पे ह्यूमिडिटी एनर्जी है स्प्लिन की, और वो जो है उस ठंडे से वो आपका तुरंत फ्लेम बना दिया और स्टोर करके अपने में जमा कर लेगा कौन? लंग्स। अगर लंग्स मजबूत है तो बाहर कर देगा। किसी का स्प्लिन कमजोर है तभी फ्लेम बनेगा, ये भी जान लीजिए। स्प्लिन कमजोर है तभी फ्लेम बनेगा। अगर स्प्लिन अच्छा है बनेगा नहीं, उसको डिसॉल्व करके और डाइजेस्टिव जूस फूड की बना देगा आपके खाने को। लेकिन अगर स्प्लिन कमजोर है तो वो फ्लेम बना, और लंग्स कमजोर है फ्लेम को स्टोर करके रख लेगा। तो वही ब्रोंकाइटिस, वही निमोनिया, वही ट्यूबरकुलर, वही लंग सेप्सिस में चेंज होता जाएगा।
तो आपका भोजन ही सबसे बड़ी चीज है। अस्थमा में ठंडा भोजन कहते हैं, सलाद, दूध, पनीर, मक्खन ये सब का सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि इससे फ्लेम बनेगा और वो बनाएगा, लंग्स स्टोर करेगा, ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी, कफ बनता रहेगा। एक-एक कटोरी कफ किसी-किसी को निकलता है। तो उसमें हम लोगों को चाहिए कि कफ जो फ्लेम बन रहा है वो स्प्लीन बनाता है। हम आपको स्प्लीन वाले चैप्टर में बताएँगे स्प्लीन का इलाज क्या करें। लंग्स वाले चैप्टर में बताएँगे कि लंग्स का इलाज कैसे करें। वो अभी हमारा आ रहा है आपके सामने। हमारा मनोभाव, सैडनेस, लंग्स का जो मनोभाव होता है सैडनेस, दुखी। बहुत ज़्यादा अगर कोई दुखी रहता है तो लंग्स उसका कमज़ोर होगा। लाइफ़स्टाइल, अगर हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, मेज़ पे झुक करके बहुत देर तक कोई ऐसे झुक करके पढ़ा रहा है, तो उसका लंग्स डेफिशिएंट हो जाता है। जो ऑफ़िस के बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, मास्टर होते हैं, जो बहुत देर तक झुक करके ऐसे काम करते हैं, उनका जो है लंग्स वीक हो जाता है। किसी के घर में बच्चे को ट्यूबरकुलर हुआ है, तो माँ को ट्यूबरकुलर हुआ है, तो उनके बच्चों का लंग्स वीक रहता है, लंग्स की डेफिशिएंसी उनको रहती है। फेफड़े अगर आपके कमज़ोर हैं, तो आपको ड्रीम किस प्रकार के आएँगे? अ, फेफड़े में ऊर्जा एक्सेस होने पर जो स्वप्न आता है, तो कौन से स्वप्न आएँगे? रोने के। पेशेंट अकेले रोएगा, ऊ